गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आप सबको मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो हमारी यूट्यूब फैमिली लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है कि चलिए हमारे फैमिली लोग कम से कम सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग कुछ हमसे पूछ रहे हैं तो आप लोग के सारे कमेंट का रिप्लाई हम ज़रूर देते हैं, और जो बच गए हैं उन लोग को भी मिलेगा रिप्लाई। तो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं। और हम बता दें कि हम भी नए दुकानदार हैं, ज़्यादा नहीं, 2 साल हो रहा है। 2 साल का जो जर्नी रहा आप लोग के साथ शेयर करते हैं, क्या है क्या नहीं है सारा शेयर करते हैं। ये नहीं है कि यूट्यूब में हम आ गए हैं तो कुछ फेक बता दे, चाहे कुछ भी, ऐसा कभी कुछ नहीं करते हैं। जो हम लाते हैं वही दिखाते हैं, जो मेरे साथ होता है वही आप लोग को बताते हैं। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा, और जो भी आप लोग बताते हैं एकदम राइट बताते हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है कि उधार देने से पहले आप ज़रूर एक बार वीडियो देखें। तो थंबनेल में आप लोग यही देखे होंगे। तो आज हम बताते हैं कि उधार देना है कि नहीं देना है, और कितने का देना है, और शुरू में क्या करें क्या नहीं करें, उधार देने वाले से कैसे बातें करें कैसे ना करें, सारा चीज़ हम आज इस ब्लॉग में बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि इससे आप लोग को भी कुछ समझ में सीख मिलेगा ही मिलेगा। हमें तो मिला ही है, क्या मेरे साथ हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सारे भैया लोग बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि आप कहाँ से हैं, तो हम बता दें कि हम झारखंड से ही हैं, बाहर कहीं दूर से नहीं है, झारखंड से ही हैं। तो आप लोग झारखंड से जो होंगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हम झारखंड से हैं। बहुत भैया लोग बोलते हैं, चाहे कोई दीदी लोग भी बोलती हैं कि आप सामान कहाँ से लेते हैं। तो सामान हम शुरू में जब हम शॉप खोले हुए थे तो हम चले गए थे बनारस लेने। तो बनारस से लेकर आए थे, तो वहाँ का सामान, जैसे कि बनारस में गए तो सामान लेना है क्या और लिया जाता है क्या, वहाँ जाने के बाद अच्छा अच्छा दिखने लगता है तो आप बजट बना के जाइए और बजट कुछ हो जाता है। तो हम तो कहेंगे कि अगर आप नया दुकान खोलने वाले हैं तो आसपास के एरिया में जो अच्छा शॉप होगा, जहाँ सामान भी सही मिलता होगा, तो आप वहाँ से पहले सारा रेंज बनाइए कि हमें ये चीज़ इतना लेना है, ये चीज़ इतना लेना है, ये चीज़ इतना लेना है। सारा लिस्ट बना कर ले जाइए। देखिए हम लिस्ट मेरा दिया हुआ है, ब्लॉग जाकर चेक कर लीजिएगा। तो आप सारा लिस्ट बना लीजिए। तो लिस्ट बना कर जाइए आप शॉप में, तो आपको समझ में आएगा कि हमको क्या क्या लेना है क्या नहीं लेना है। और आप आसपास के एरिया में जाइएगा, जहाँ यहाँ से जैसे कि 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर इस टाइप पे चले जाइए, अगल बगल में जहाँ भी हो, तो आप वहाँ से लाइए तो आपको सही रहेगा। तो हम यही कहेंगे कि शुरू आप दिल्ली कलकत्ता मत जाइए, आपको लेना है तो आसपास के एरिया से ही लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए हम आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं कि उधार मांगने वाले से कैसे करें। तो शुरू जब शॉप खोले हुए थे तो हम भी बहुत थे, तो हमें समझ में नहीं आता था कि, वैसे हम जानते भी बहुत लोग को नहीं थे कि वो कहाँ के है, वो कहाँ के है, वो कहाँ के है। तो हमें लगा कि दुकान खोले हैं तो उधारी दे देते हैं, तो उन लोग तो पैसा दे ही देंगे। तो इनसे बस बोलते थे कि वहाँ के है वो, कि उधार मांग रही हैं। तो ये बोले कि ज़्यादा कि उधार मत देना, दे देना थोड़ा बहुत। तो हम सोचे कि अगर मांग रही हैं कि दे दीजिए हम दे देंगे पैसा। तो जैसे कि 500 का सामान लेती थी तो हमको कहती थी 100 रुपये ले लीजिए, 400 रुपये हम बाद में दे देंगे। तो हम सोचे कि चलिए दे देंगी। तो हम शुरू क्या किए कि वैसे वैसे सामान देते गए। तो नहीं, बहुत लोग को नहीं दिए, कुछ लोग को दिए, और देने के बाद उन लोग शॉप ही छोड़ देते थे, आना ही बंद कर देते थे। तो हम इनसे कहते भी थे अपने हस्बैंड से कि देखिए ना, उन लोग आ नहीं रहे हैं। तो कहते थे कि हम बोले थे ना कि मत दो, हम अपने से दे दिए थे, तो डांट हमें को सुनना पड़ता था। और उन लोग जब भी आते थे गली में तो चेहरा छुपा कर जाते थे। तो हम तो कहेंगे कि अगर आप नया शॉप खोले हैं तो आप उधार उतना मत दीजिए। हाँ, जैसे 500 का सामान लिया तो आप उसको 500 का सामान लिया तो आप उससे 400 मांगिए, बोलिए कि हम 100 रुपये 50 रुपये आपको उधार लिख देते हैं, लेकिन इतना कम नहीं होगा। और आप उधार दे दिए, आज तो वो मांग के ले गया, कल आपको मांगना पड़ जाएगा कि नहीं हमें पैसा दे दीजिए। तो उन लोग कहेगा कि हम भाग तो नहीं गए हैं ना आपका पैसा लेकर। ऐसे वैसे खूब आप कहीं भी सामान लेने जाइए तो आपको, जैसे होलसेलर में भी जा रहे हैं आप, अपना चीन जान के जो भी हो, तो उन लोग भी 15 दिन, महीना दिन, 2 महीना, इससे ज़्यादा नहीं मानते हैं। तो हम लोग उधार इतना ज़्यादा लगा देते हैं कि इधर ही लगता है कि पूंजी पूरा फंस गया है। तो आप लोग जब भी उधार दें तो ज़्यादा उधार मत दीजिए।
और जैसे कि 100 रुपये का सामान लिए, 200 का सामान लिए तो बोलिए कि हमको पूरे पैसा दे दीजिए। हाँ चलिए ना, 20 रुपये आपके पास नहीं है, 20 रुपये लिख नहीं रहे हैं, आप जाइए कम कर दीजिए, लेकिन हमें पूरा पैसा दे दीजिए। और नहीं है तो आप रख दीजिए, क्योंकि हम उतना उधार नहीं देने पाएंगे। और नया नया मेरा दुकान है तो हम कहाँ से उधार देने पाएंगे। आप लोग ऐसे उनसे बोलिए कि हम दाम भी आपको कम बता रहे हैं और आप उधार भी लेंगे, इसमें हमको कितना कमाई होगा, 10 20 50 जो भी होगा। तो आप ऐसे करके समझाइए, आप उधार उतना मत दीजिए। आज हमारा कम से कम 50 आदमी को हम उधार दे दिए थे। बहुत 2 साल से आज मेरा 20-25 लोग उधार वाले, 20-25 लोग अभी उधार वाले बचे हैं 2 साल से दिए हुए। तो हम कहेंगे कि आप लोग उधार उतना मत दीजिए। हाँ, लोग कहते हैं कि उधार के बिना दुकान नहीं चलेगा, उधार देना ही पड़ेगा। हाँ, उधार देना पड़ेगा, ठीक है। आप जिसको जान रहे हैं, अगल बगल के एरिया में हैं, उनको उधार दीजिए। और दूसरी बात कि आप उसका नंबर ले लीजिए, कहिए कि ठीक है आप नंबर दे दीजिए, अपना पापा के जो लड़की लोग आए उनके पापा का नाम लिख लीजिए, मोबाइल नंबर लिख लीजिए और ज़्यादा उधार मत दीजिए। 500 के सामान में आप 400 पैसा लीजिए, चाहे 350 पैसा लीजिए, इस टाइप पे लीजिए। और जानिए कि देने लायक है, कस्टमर से भी पता चल जाता है कि ये देने लायक है कि नहीं है। तो वैसे देख कर आप दीजिए। मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, कहता है कि हम भाग तो नहीं गए हैं आपका पैसा खाकर, इस टाइप पे बोलता है। तो क्या करें, हम बहुत लोग को 10 रुपये उधार ले गया, 20 रुपये उधार ले गया, 50 रुपये उधार ले गया। हम सारा पैसा छोड़ दिए, कहे कि नहीं अब हमको नहीं चाहिए पैसा, ना हमें उधार देना है। अब मेरे पास जो भी आता है उधार लेने तो हम उसको उधार अब नहीं देते हैं। बोलते हैं कि नहीं, हाँ आपके पास 5 रुपये नहीं है, 10 रुपये नहीं है, आप उधार मत ले जाइए, आप ले जाइए, पहनिए, उससे हमें कुछ नहीं बनना बिगड़ना है, लेकिन उधार देना हम बंद कर दिए हैं। तो आप लोग ऐसे ही कीजिएगा, बहुत उधार मत कीजिएगा। बहुत उधार करने से आपका पैसा जल्दी नहीं मिलेगा। बहुत लोग तो देता ही नहीं है, बोलता है कि हम दे दिए हैं। आप कितनों लिखिए तो कहेंगे हम दे दिए थे। ऐसे भी बहुत कस्टमर लोग होते हैं कि आप लिखी हैं, हम दे दिए थे पैसा, आप काटी नहीं होंगी, ऐसे नहीं होगा, वैसे मार्क करने लगते हैं। तो आप लोग उधार देने से बचें। तो आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट ब्लॉग जरूर आप लोग चेक कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग में हम बहुत सारे टिप्स देने, मतलब सामान बताने वाले हैं जो कॉस्मेटिक शॉप के अलावे आप ये सामान अपने शॉप में ज़रूर रखिएगा। क्योंकि हम भी नया नया खोले थे तो ये सब नहीं रखे थे, तो कस्टमर लोग बहुत घूम रहे थे। तो धीरे धीरे कस्टमर लोग जैसे जैसे बोलते गए हम लिखते गए, और 25 से 30 आइटम आप लोग को बताएंगे जो शॉप के अलावे, कॉस्मेटिक शॉप के अलावे, श्रृंगार के अलावे, चूड़ी कंगलटी जो है इसके अलावे आपको रखना है, और रखना ही रखना है। इसमें प्रॉफिट भी है और बहुत अच्छा, मतलब इसका सेल भी पर डे का सेल होता है। तो आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग जाकर जरूर चेक कीजिएगा। तो छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।